लठ लेके गांव में बैठे हैं, भी भाजपा का कार्यकर्ता है, इनको खदेड़ने का काम करता करेगा कि आम जन की कहीं सुनवाई नहीं है। एक अफसर द्वारा बेइज्जती करना, इस विधायक ने घरोंडा के अंदर क्या क्या कुकर्म कर दिए हैं। जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं तो आम जनता को सम्मान कैसे मिलेगा। यहाँ का विधायक बहुत ही नालायक है, उसको अपने अलावा कोई और नजर आता ही नहीं। कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो उसको चुभन होती है, इज्जत ना मिले वहां रहने का कोई तुक नहीं बनता। ये जग जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी। 40 नामांकन भरे गए हैं घरोंडा से, और किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पार्टी की तरफ से? आज कांग्रेस की दुकान में सामान है और बाकी की दुकानें खाली हो चुकी हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को और देश को लूटने का काम किया, गठबंधन के सारे लोकसभा में उनको बहुमत मिला, प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया। लोकसभा के अंदर हाफ थे और विधानसभा में साफ हो जाएंगे वो लोग। जिस तरह से जनता ने मूड बनाया, आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हर समाज का व्यक्ति कांग्रेस के पक्ष में, गांव देहात में अगर हम लोग जाते हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, हम सभी कार्यकर्ता मिलकर। दीपेंद्र जी की यात्रा भी चल रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ फील्ड में उतर चुकी है जी। जनता का मूड देखने लायक है। जनता चाह रही है जब मर्जी चुनाव हो जाए, हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार बैठे हैं। सतीश जी, अगर बात की जाए करनाल सीएम सिटी की, तो वहाँ करनाल की सीट से भी 23 जो कांग्रेसी है वे मैदान में है सीएम के खिलाफ, तो किस तरह से देखते हैं? आपकी बात जोश कुछ ज्यादा है? कांग्रेस, मैंने बोला अभी, लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है। पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता फील्ड में उतर चुका है और आज हर कार्यकर्ता के मन में एक ही बात है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, हर वर्ग का व्यक्ति कांग्रेस के पक्ष में वोट देने को तैयार बैठा। पिछले 6 चुनाव से जैसा कि देखा जा रहा है, अब की बार तो उम्मीदवार ज्यादा है, एक व्यक्ति को 40 में से टिकट मिलेगी, क्या 39 उसका साथ देंगे? बिल्कुल 100%। जैसे 10 साल कांग्रेस सत्ता से बाहर है, आज कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से लोकसभा के अंदर अपना 100% दिया, अगर कहीं कोई कमी पेशी रह गई विधानसभा में, सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ हुड्डा जी के नेतृत्व में 70 पार के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के जैसे जैसे प्रोग्राम आते रहते हैं, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं। लगभग मैंने 50 से 60 गांव इंडिविजुअली कवर कर लिए हैं। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता तैयार बैठी है। जिस तरह से भाजपा ने वायदे किए और वो किसी भी वायदे पर खरा नहीं उतर पाए, लोगों के अंदर गुस्सा है और पूरी लठ लेके गांव में बैठे हैं, भी भाजपा का कार्यकर्ता है, इनको खदेड़ने का काम कार्यकर्ता करेगा। वो बौखला गए हैं। जिस तरह से 9.5 साल तक जनता के बीच में जाकर उन्होंने देखा नहीं, लोगों के वायदे पूरे किए नहीं, अब मात्र 1 महीने में घोषणा कर कर लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। लोग समझ चुके हैं कि ये खाली घोषणा है और घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आज जिस तरह से हर रोज़ नई नई घोषणा करके ये घूम रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, 9.5 साल खट्टर जी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे। आज खट्टर जी की जो घोषणाएं थी, जो उनकी विचारधारा से उलट होकर नायब जिनके फैसले ही पलट रहे हैं, उनके अंदर आपस में तालमेल ही नहीं रहा। और जनता जान चुकी है कि ये जितने भी वायदे चुनावी घोषणा के लिए हो रहे हैं, ना कि अमली जामा बनाने के लिए। आज चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, चुनाव की घोषणा लागू हो जाएगी और हर रोज़ घोषणा किए जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वो बौखला गए हैं और बौखलाहट में घोषणा करके जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। कल प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम रखा गया, जैसा कि हर वर्ष रखा जाता है। उसमें घरोंडा नगर पालिका के जो चेयरमैन थे, उन पर मंच पर जो है बदसलूकी का एक जो है कल जो है खबर वायरल हुई। मेरे भी संज्ञान में वो बात आई है। मैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि घरोंडे का प्रशासन इस विधायक ने इतने सर पर बैठा रखा है कि आम जन की कहीं सुनवाई नहीं है। एक जनप्रतिनिधि, एक चुना हुआ व्यक्ति, एक छोटी सरकार
जिसका मुखिया घरोंडे का हैप्पी लक गुप्ता जी, जो नगर पालिका एक छोटी सरकार होती है, एक कुर्सी ना मिलना, मंच पर स्थान ना मिलना, एक अफसर द्वारा बेइज्जती करना, ये साफ जाहिर होता है कि इस विधायक ने घरोंडा के अंदर क्या क्या कुकर्म कर दिए हैं। कि जब जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं तो आम जनता को सम्मान कैसे मिलेगा। जी। तो आज ये लोग सोच रहे हैं अभी जो सरकार चल रही है, जो अफसरशाही हैवी है, जिस तरह से यहाँ का विधायक विकास की बात करता है, वो विकास सिर्फ अपने कागजों तक सीमित रह चुका है, अपने जेब भरने का काम इन लोगों ने किया है। आम जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनके जो जनप्रतिनिधि है वो गालियां दे रहे हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, कुर्सियां उनको नहीं मिल रही है, इज्जत इनको नहीं मिल रही है, ये किसको इज्जत देंगे। तो इज्जत और मान सम्मान की बात की जाए, आप भी काफी लंबे समय से बीजेपी से रहे थे, क्या वही मान सम्मान की वजह से आप वहां से छोड़ के आए? देखिए, कई तरह की बातें होती है। यहाँ का विधायक बहुत ही नालायक है, क्योंकि उसको अपने अलावा कोई और नजर आता ही नहीं। कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो उसको चुभन होती है, कोई जनप्रतिनिधि आगे बढ़ता है उससे दिक्कत होती है, कोई सरपंच उसके खिलाफ जाता है, उसकी ग्रांट देने बंद कर देता है, भावनात्मक खेलता है, द्वेष की राजनीति करता है। ये द्वेष की राजनीति लंबी चलने वाली नहीं है। अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी और ये 11 बजे अपना बस्ता बंद करके अपने घरों की ओर जाएंगे। और घरोंडा में अब की बार कांग्रेस का विधायक बहुत बड़े अंतर से जीत की ओर जाएगा और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने जाएगी। नगर पालिका चेयरमैन की बात करें तो उनके साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ। एक बार फोन पे उनको धमकी का एक वाकया हुआ था। हमने देखा था कि शहर का प्रथम व्यक्ति किस तरह से दर दर पे अपनी फरियाद, पहले घरोंडा थाने में, डीसी ऑफिस में, सरकार का एक आदमी अगर खुले दरबार में भी जाना, खुले दरबार में जाके फरियाद कर रहा है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है। ये जनता भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। हमारी हमदर्दी हैप्पी लक गुप्ता जी के साथ है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनको यही कहना चाहूँगा कि आप त्याग पत्र देकर इस नगर पालिका से इस्तीफा दीजिएगा और कांग्रेस पार्टी 2 महीने के अंदर सरकार बन रही है कांग्रेस पार्टी की, हम लोग इज्जत देंगे और इज्जत के साथ उसको कुर्सी पर बैठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो उसको तुरंत प्रभाव से जितने भी हमारे पार्षद भाई हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा, क्योंकि पूरी टीम एक मुश्त इस्तीफे देकर इस विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलो, इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलो। कि जहाँ मान सम्मान ना मिले, जहाँ इज्जत ना मिले, वहाँ रहने का कोई तुक नहीं बनता। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अभी परसों एक घोषणा की है कि जो देसी गाय पालेगा उसको सरकार 30,000 रुपये वार्षिक देगी। ये गाय इनको कुछ जल्दी याद नहीं आ गई? देखिए, मैंने बोला बार बार, 9.5 साल तक इनकी जनता का कोई ध्यान नहीं था, इनको जेब भरने का काम था। लोग पोर्टलों के माध्यम से सड़कों पर थे, किसान सड़कों पे था, खिलाड़ी सड़कों पर थे, आम जन सड़कों पर था या पीपीपी या पोर्टलों में उलझा हुआ था। इनको किसी की सुध नहीं आई। आज ये घोषणाएं करके ये नहीं बोलते भी हमने फलाने आदमी को रोजगार दिया। गायें भैंस पालने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात नहीं करते। अगर रोजगार होता तो हमारे नौजवान साथी विदेशों की तरफ पलायन नहीं करते। पिंगली रोड पर सरकार ने पिछले 10 सालों से घोषणा की हुई है, जगह दी हुई है। ये लोग कागजों में उसके मेंटेनेंस के नाम का, उसके सड़कों के नाम पर ग्रांट तो खा जाते हैं, पर विकास को अमली जामा पहनाने की बात ये लोग नहीं करते। ये झूठी कार्रवाई करते हैं, लोगों को दिखाते हैं भी कार्रवाई की है, किसी की डायरी सीज करके, किसी का कुछ। ये सिर्फ 2 दिन के लिए ड्रामा होता है, तीसरे दिन फिर वही बात होती है। शहर से एक भी डायरी इन लोगों ने बाहर नहीं निकाली। गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपये की बात अगर करें तो कितने करोड़ रुपया, कितने 100 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का करनाल में आया, एक पैसा कहीं नज़र नहीं आता। ये लोग सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, ड्रामे की बात करते हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बलात्कार के रोज़ घटनाएं आ रही हैं, गोलीबारी हर तीसरे दिन किसी न के ऊपर गोली चल रही है। आज जो उत्तर प्रदेश का डर था, उत्तर प्रदेश से पलायन कर हरियाणा की ओर जा रहा है।
क्योंकि हरियाणा कभी नंबर 1 होता था, आज हरियाणा नंबर 1 सिर्फ एक ही चीज़ में है, क्राइम के मामले में हरियाणा नंबर 1 की बात हो रही है आज की। तो आखिरी सवाल, अगर आज चुनाव की घोषणा हुई और जल्दी ही चुनाव होंगे, क्या सतीश राणा गोंडा से कांग्रेस का चेहरा होंगे? बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया तो 100% सतीश राणा जी चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीत बड़े अच्छे अंतर से जीत होकर इस घरोंडा की सेवा भी करेंगे, और हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर ये सरकार चलेगी भी, और 70+ के साथ पूरे प्रदेश का जैसे 2004 से 14 तक का विकास हुआ, आगे भी उसी गति से विकास होगा।